नमस्ते मित्रों। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा वो ये था है ना। तो इसके लिए हमें अब ये दो सक्सेसफुल अचीवमेंट के बाद हमें इसे फिर से बनाकर इसके साथ एक और एलिमेंट ऐड करना है। तो हम वैसे करते हैं और इस बार थोड़े और छोटे, जैसे कि ये था वैसे ही ये वाला भी बनाते हैं और देखते हैं और कितना बाउंसी हो सकता है। तो इसके लिए इस प्रोसेस के लिए हमें फिर से ये दो चीज़ें फिर से बनानी पड़ेगी और आगे तीसरी एक चीज़ और बनानी पड़ेगी और फिर हमें अपना काम करना पड़ेगा। तो तरीका सही है, प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो हम पहले जो बड़ा पोर्शन है वो बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बड़े पोर्शन में ऐसा है कि हमें तीन ऐसे एलिमेंट चाहिए और वो भी तीन या दो साइज़ में। तो हम तीन साइज़ कर सकते हैं, जैसे अभी ये किया हुआ है तो शायद इसके साथ एक बार करके देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर हम ये दो पीछे से फिर से बनाएंगे। तो इसमें हमें फिर से एक इकोस्फीयर चाहिए, हमें इसे सब डिवीज़न बढ़ाना है और इसके एडिट मोड में जाके सिलेक्ट ऑल करके हमें इसे छोटा करना है। फिर से यहाँ लाते हैं, फिर से छोटा करते हैं। अगर यहाँ देखते हैं तो इससे थोड़ा और छोटा होगा तो बेटर होगा, तो यानी ये ठीक रहेगा, थोड़ा ठीक है। हाँ, तो ये हमारा जनेऊ का पर्ल है जिसको हम अभी फ़िलहाल इतना रखते हैं। अरे बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, इतना काफ़ी है, बाद में देखेंगे। अब फिर से एक बेजियर सर्कल चाहिए, तो इसे नाम देंगे जनेऊ पर्ल्स, ठीक है। और इसे नाम देंगे सेम लेकिन बेजियर कर्व, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ एक और चीज़ बनेगी ऑफकोर्स। तो यहाँ आते हैं एडिट में, इसे जूम करते हैं, इसे वायरफ्रेम में जाते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से शिफ्ट एस करके हम कर्सर टू सिलेक्टेड करते हैं। उसके बाद ओरिजिन टू कर्सर, उसके बाद हम एक और ऐसे क्यूब को बनाएंगे तो वो यही बन जाएगा। ओके, एडिट में जाते हैं, सिलेक्ट और स्केल करते हैं अच्छे से, तो हमारा स्केल ये रहा, ठीक, थोड़ा सा ऐसे। और लोकल में आके यहाँ से हम करेंगे माइनस और यहाँ से हमें उसे ग्लोबल करते हैं, अभी यहाँ से एक्सटेंड करते हैं। फिकर नॉट, ये एक्सटेंड हो सकता है बाद में, और जैसे हमने प्रीवियसली दो नेकलेसेस में किया तो ये हमने कर लिया। यहाँ से देखेंगे परफेक्टली मैच हो रहा है। और अब ना भूल के हमें इसे कंट्रोल आर करना है, एक बार क्लिक करें, यहाँ आए। अभी उसमें हमने 100 डिवीजन दिए थे, तो हम यहाँ पर अगर 200 करते हैं तो हमें काफ़ी सेट मिलेगा, तो ये ठीक है। उसके बाद शिफ्ट एस, ये वापस अपने ओरिजिन पे जाएगा और जो कर्सर जो कर्व जो बनाया उसे एडिट करते हैं। यहाँ पर एडिट मोड में आके इसे भी स्केल करते हैं, यहाँ पर आते हैं ऊपर, एडिट मोड से बाहर आ गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से यू, ठीक है, यहाँ पर ओके। ज़रा सॉलिड में आते हैं, ओके। तो अब कार्यक्रम ऐसा है, ये इधर होगा, ठीक है। इसे मैं यहाँ रखता हूँ, इसे मैं यहाँ रखता हूँ और इसे हम ऐसे कर सकते हैं, पिछला यूँ ऐसे किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा बहुत आगे है, इसे यूँ रखता हूँ, इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे रोटेट करता हूँ यूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये इतना काफ़ी है, यानी थोड़ा बैंक होगा तो नीचे तक आएगा, ऐसे अंदाज़ा है मेरा। प्रॉब्लम ये दो है, तो अगर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व अभी नहीं करनी है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों को, ये दोनों नेकलेस हैं ये, और इनकी सॉफ्ट बॉडीज़ हटा देते हैं। अब सॉफ्ट बॉडी का जो नाम है कॉपी करते हैं, यहाँ पर भी डाल देते हैं और चेंज करते हैं ग्रीन, ये हो गया, ठीक है। अब इस सॉफ्ट बॉडी का जो डिटेल्स है, प्रॉपर्टीज़ है, वो सब चेंज करते हैं, या उसके बाद हमें पहले पर्ल नेकलेस को कर्व में इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर, जिसको यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और लोकेशन, तो हमें ये मिल गया, ओके। और इसको अगर हम देखें
ओके, तो इसे क्यों ना मैं ऐसे ऊपर लेकर जाऊँ यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ इसे भी कंट्रोल सी लोकेशन, उसके बाद कर्व पिक, यस, देखिए आ गया। वैसे तो ठीक है, बट आगे और बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए मुझे यहाँ से पहले बढ़ाना है। ओके, तो यहाँ मुझे ये जो कर्व है ये एडजस्ट करना है, या फिर ये वाला कर्व एडजस्ट करना है। तो आर एक्स, हाँ ये ठीक है। वैसे ही इसे भी एक्सटेंड करना है, तो ये दोनों ऑन करते हैं। ओके, कॉपी, सिलेक्ट ऑल, एस एक्स, चलिए यहाँ रखते हैं एस एक्स यू, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या करना है, ये देखिए, और क्या कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से पहले तो इसे अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से इसे भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सॉफ्ट बॉडी पर काम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल पर्ल को हाइड करते हैं। वैसे तो इसे भी हाइड कर देंगे। सॉफ्ट बॉडी में हमें क्या करना है, हमें यहाँ से देना है, बट इसके भी पहले हमें यहाँ एक काम करना है। ये जो बनाया है उसे डिलीट, उसके बाद सेंटर, ओके, इसी को सिलेक्ट करता हूँ, ये ठीक रहेगा, या इसे करें, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। ओके, यहाँ आते हैं, इसे करते हैं पिन 3, ठीक है। इसे असाइन किया, कंट्रोल आई, रिमूव किया, फिर से कंट्रोल आई, इसे फिर से असाइन कर दो फॉर जस्ट फॉर सेफ्टी। अब वापस इधर आते हैं, यहाँ भाई हमें करना है ग्रुप, गोल में ग्रुप ये ऑन करना है। इसे कर दिया, इसे 8 कर दिए, इसे 1 कर दिया, यहाँ पर इसे 2, उसके बाद सेल्फ कोलिजन, ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है। और वापस यहाँ आएंगे, यहाँ पर हमें एक हुक क्रिएट करना है। तो शिफ्ट यहाँ रखता हूँ, शिफ्ट एस, हाँ, और फिर शिफ्ट एस, सॉरी शिफ्ट ए, एक एम्प्टी हुक जिसकी साइज थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। ओके, ये ठीक है। और उसे हुक ऐड करना है, तो यहाँ से मैं इधर आता हूँ, यहाँ से हुक क्रिएट करता हूँ। इस हुक को मैं यहाँ लगाता हूँ, यहाँ से वो पिन लेता हूँ, इसे ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, ठीक। और उसके साथ इसे टैप, ये नज़दीकी 3 वर्टेक्स चाहिए, नज़दीकी 3 3 3, तो 1 2, ये 3 में भी, ये ठीक रहेगा। कंट्रोल पी, वर्टेक्स वर्ड, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ मैं, इनको मैं यहाँ से नीचे ऐसे थोड़ा सा रख देता हूँ, क्योंकि पेरेंट है, ये चाइल्ड है, तो पेरेंट ये है कि वो 3 वर्टेक्स, इसलिए। अब ये हो गया, यहाँ कोलिजन ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इस पर, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये हो गया। अब हमें वापस यहाँ आना है, ठीक है। यहाँ से मैं करता हूँ 107, उसके बाद हमें इसे चेक करना है, तो चलिए बेक करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अगर हम यही प्रोसेस अभी करें तो हमें वो 2 नए नेकलेस बनाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमें हर बार ये पहले से आइडिया नहीं आता, इसीलिए हम डमी पर काम करते हैं। अब पता चला कि ये ऐसे काम करेगा और ये सही जा रहा है अगर, तो जो भीमसेन के मेन कैरेक्टर, मेन बॉडी मैच पर जब काम करेंगे तब हमें ये ध्यान देना है कि ये डमी था तो वो एक्चुअल है, तो उस पर हमें कहाँ, कैसे और किस फॉर्मेशन में उसकी सब एलिमेंट्स को पोजीशन करना है। यानी कि दोनों नेकलेस, एक्चुअली 3 है, तीनों नेकलेस और वो जनेऊ उनके कंधों पर, गले पर कैसे रेस्ट करने चाहिए,
और हमारा काम उस तरीके से आगे बढ़ेगा। यानी उस वक्त हमें और डबल सोचना होगा, परखना होगा और फिर फाइनल करना होगा। ये यूँ ही नहीं होगा। और आगे सभी आर्टिस्टों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट या इनवाइट जो हम सबको मिलकर आगे बढ़ने में हेल्प करे, वो ये है कि आगे कुछ मेरे वर्कशॉप्स और कुछ कोर्सेज और कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। जी तोड़ उसे देखें, प्रैक्टिस करें, अपने आर्ट वर्क बनाएं, मुझे दिखाएं, दुनिया को दिखाएं और अपने आप को आगे बढ़ाएं। मैं उसके लिए पूरी तरह हेल्प करने को तैयार हूँ। आपको जो सीखना है आप मुझसे कांटेक्ट करें और हम आगे उसे कैसे आपके करियर को या फिर आपके इस एंथुजियाज्म को कैसे रूट दें, हम उस पर चर्चा करके उसे प्लान करेंगे और मैं फिर आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा जो मैं करते आ रहा हूँ। जिस तरीके से मैं आगे आया हूँ उस तरीके से मेरे साथ कई लोग आगे आने चाहिए। देखिए, जग तो जीतने के लिए हर कोई अकेले जोश में जीत सकता है, लेकिन जग ही को जीतना हो तो एक आदमी काफ़ी नहीं है, पूरे जग को एक दूसरे के साथ होना पड़ेगा, तब वो जीत सकता है। तो ये मैं सोच रखता हूँ ऐसी, और इसीलिए कई आर्टिस्टों को एंकरेज करता हूँ कि भाई आगे आओ, सीखो, थोड़ा मेरे काम में हाथ बटाओ और थोड़ा अपने काम को आगे बढ़ाओ। तो वो मेरा मानना है। आइए देखते क्या बात है। बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन यहाँ से ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ से फंस रहा है। ऑफकोर्स ये बॉडी ऑप्शन है ऐसा, इसीलिए यानी ये यहाँ टिकना नहीं चाहिए, करेक्ट। तो चलिए इसका एक दूसरा रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है। चलिए देखते हैं क्या कि ये जो पेरेंट किया था हमने, ठीक है, ये जो पेरेंट किया था वो पेरेंट को हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको ना Ctrl Z करके अंडू करता हूँ, क्योंकि मेरे पास वही एक तरीका है। मैं इसे अनपेरेंट करना मैं जानता हूँ, लेकिन अगर सबको याद नहीं रहा तो इसका एक दूसरा रास्ता ये है कि हम अभी यहाँ से हट रहे हैं, यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, मैं यहाँ रख रहा हूँ यूँ, ठीक है। चलिए यहाँ रखते हैं ऐसे, परफेक्ट, ओके। थोड़ा सा आगे और यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यूँ। और ये एक हो गया, सॉरी, वर्टेक्स, और ये शिफ्ट टैब। और अब यहाँ पर 3 वर्टेक्स चाहिए डेफिनेटली, तो मैं इन तीनों को लूँगा, ठीक है, ताकि सारा मामला सेट हो सके इस एरिया का। अगर 3 नहीं है तो आप 4 ले सकते हैं। 2 में इतना बेनिफिशियल पॉइंट देखा नहीं गया, ये मेरे एक्सपर्ट्स या मेरे मेंटर्स कह चुके, तो मैं भी वो थोड़ा सावधानी रख के फिर कभी एक्सपेरिमेंट करके चेक करूँगा कि सच में अब ये पॉसिबल है या नहीं। बट अभी के लिए मैं सोचूंगा कि 3 वर्टेक्स पर किसी को पेरेंट करना है तो 3 वर्टेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो खास करके सॉफ्ट बॉडी के लिए। तो यहाँ पर हम करते हैं Ctrl+V, मेक वर्टेक्स पेरेंट, ये हो गया, और इसे बाहर रखते हैं। अब फिर से हमें ये चेक करना है। आई एम श्योर हमारा पर्ल नेकलेस गड़बड़ा गया है, तो उसे यहाँ पर लाते हैं, Ctrl+C Ctrl+V करते हैं, ये सही हो गया, लेकिन उसे वापस बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, हमने यहाँ पर स्केल नहीं किया है, सही है, चलो हमने काफ़ी कुछ बचा लिया। यहाँ से फिर से 07, ठीक है, और इसे Ctrl+S कर देते हैं और फिर बेक करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमने जो प्रीवियसली जो नेकलेसेस बनाए हैं पर्ल ऊपर, वो इनके साथ इंटरसेक्ट हो सकते हैं, दिखाई वैसे देंगे। तो जब ऐसा करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसका फॉर्मेशन ना बनाएं, यानी जो गले पर जो मैंने बैंड बनाया था साइड से देखें तो, कि भाई रेस्ट करे वैसा बैंड बनाया ताकि वो जल्दी रेस्ट हो जाए। अगर ऐसी चीज़ें एक के ऊपर एक आ सकती हैं तो आप उसे फ्री रखिए, यानी कि आपने एक नेकलेस यहाँ रखा, यहाँ रखा, जब वो टच हो जाए पहले आइटम में, उसके बाद उसका वर्टेक्स, कॉन्टैक्ट वर्टेक्स ढूंढें और उनको पेरेंट करके छोड़ दें। उसके बाद जो भी बनेगा वो आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। ये मेरा एक, कहते कि एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग निकल कर आ रहा है कि ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप बेशक पहले जनेऊ को सेट करें, उसके ऊपर एक नेकलेस, उसके ऊपर एक नेकलेस, वैसा कर सकते हैं। यहाँ मेरे हिसाब से अगर मैं इमेजिन करूँ भीमसेन को, तो जनेऊ इतनी नज़दीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जब गोल्डन नेकलेस आएगा तो सबसे पहले गोल्डन नेकलेस आएगा, इट इज़ एन हैवी पार्ट, वो वहाँ जल्दी रेस्ट होगा, फ्लैट सरफेस शेप है, उसके ऊपर ये जनेऊ, 2 पर्ल नेकलेसेस, ये एक कंसेप्ट बनता है कि किसको पहले रेस्ट करे, उसके ऊपर किसको। ये विजुअल, ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें होंगी नहीं अच्छे से। आइए देखते कैसे बताइए। एक्चुअल में ये लग रहा है जनेऊ की तरह। चलिए इसका पर्ल नेकलेस के साथ थोड़ा सा काम बनाते हैं। यहाँ से इधर आते हैं, यहाँ से पर्ल नेकलेस को लेते हैं, पर्ल जनेऊ को लेते हैं। उस पर्ल जनेऊ में मैं यहाँ से सरफेस डिफॉर्म को ऐड करता हूँ। मेरा जो सॉफ्ट बॉडी है उसे सिलेक्ट किया मैंने, मेरे सॉफ्ट बॉडी के साथ उसे बाइंड कर दिया। ये बाइंड होने के बाद मैं इसे कैसे चेक करता हूँ ये देखते हैं। क्या बात है, यानी हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे। अभी इसमें और कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है जो हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे। तो आइए चलिए उन दोनों को भी ऑन करते हैं, देखते हैं ये भाई काम कर भी रहे या नहीं, या
तकलीफ़ देंगे, बट इनके लिए मुझे इन सब को मुझे फिर से बॉडी ये करनी पड़ेगी, क्या कहते हैं हम, उनकी जो नाम चेंज करना पड़ेगा, हाँ, इनकी जो पोजीशन है उसे सुधारनी चाहिए मेरे ख्याल से। बट अगर नहीं तो आप ही देखें क्या हो रहा है, कैसे कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके, मगर यहाँ पर मैं एक कर्सर रख देता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए कैसे आ रहा है, प्रॉब्लम है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो इनको फिर से पेरेंट और ओपोजिशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यही कंडीशन है, चलिए मान लिया कि ये इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन एज विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नज़दीक नहीं है और दिखेगा नहीं, तो कैसे लगेगा। तो चलिए उसको देखते हैं। तो हमें फिर से इन तीनों के लिए जो सॉफ्ट बॉडी मैश है तीनों का, तो उसके साथ अगर हम पेरेंट करें, सबको पेरेंट करते हैं, सॉरी नॉट पेरेंट, बेक करते हैं तीनों को। पता नहीं कौन सा बेक हो रहा है, अगर चाहिए तो आप एक एक सिलेक्ट करके एक एक बेक करके छोड़ दीजिए, उसके बाद एक साथ एनिमेट करके देखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल दो हमने एक को बेक कर रखा है यानी जनेऊ को, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए डेफिनेटली। यानी हमें सिर्फ इन दोनों को ही फिर से बेक करना है, जो ये समझे कि भाई एग्जिस्टिंग सॉफ्ट बॉडी ऑलरेडी जनेऊ बन चुका है, अब हमें अपडेट होना है। तो ये दोनों को मैं सिर्फ बारी बारी कर सकता हूँ। बेकिंग में कभी कभी सामान बढ़ता है, जब जैसे ही हम सॉफ्ट बॉडी मैशेज बढ़ाते जाते हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, तकलीफ़ें बढ़ती हैं, वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, बट वही आपको आउटपुट देगा, रिजल्ट वही देगा। चलिए इसे भी एक बार बेक कर ही लेते हैं, वी डोंट वांट टू मिस इट। एक को बेक कर लिया, इसको भी बेक कर लेते, क्योंकि डिलीट बेक का बटन नहीं था, मतलब ये साथ में नहीं हुआ है। इसे भी बेक करके देख लेते हैं भाई हुआ कि नहीं हुआ। ये ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली सेइंग कि मैं यहाँ तक 3D मैक्स है, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, कई सारे 3D सॉफ्टवेयर है, ऐसी प्रोसेस तक पहुँच ही नहीं पाया, उनमें वो काबिलियत ही नहीं दिखी, या फिर उनमें इतने सारे प्रोसेस थे जो इतना आसानी से काम नहीं कर सकते थे। तो हाँ, वैसे भी वो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, बट उन्हें बनाया ही गया है बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, बड़े सर्वर्स में चलने के लिए, किसी के घर के पीसी में चलने के लिए है ही नहीं। बट हम फिर भी कंप्यूटर्स और बहुत सारे हार्डवेयर पर खर्चे करते रहते हैं, थोड़ा सा अनविलिंग लगता है। चलिए ठीक है, ये बेक तो हो गया, चलिए प्ले करके देखते हैं क्या काम करता है। अगर मैं ये हाइड कर दूँ तो सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। आई थिंक देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस, बट इंटरसेक्शन कंसेप्ट अभी भी इस पर काम कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं तो हो रहा है, या नहीं हो रहा है, शायद नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पुश है, दिख रहा है। हाँ, चलिए अभी इसे 30 फ्रेम पर सेट कर देते हैं, एंड लेट्स से। ये काफ़ी है मेरे ख्याल से, प्रॉब्लम नहीं देगा, है ना, नहीं देगा, तो ये बेस्ट हो गया भाई। चलिए इसको हम ऐसे करते हैं, मैं यहाँ से ना 2 व्यू निकालता हूँ, एक फ्रंट और एक साइड, ये वाला। हाँ देखिए क्या काम हो रहा है, देखिए, यानी हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव नेल्ड इट, हमने कर दिखाया, आपने कर दिखाया। अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं तो, और ये बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है तो बहुत बहुत मेरे हिसाब से ये छोटी अचीवमेंट भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी बिगिनर या किसी भी ऐसे आर्टिस्ट के लिए जो बस पहली बार 3D सॉफ्टवेयर को छू रहा है, अगर वो ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो। एंड दैट्स रियली गुड दैट वी आर हियर। सो अब ऐसा करते हैं, हमें एक और ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है, हम अगले ट्रायल में उस फ्लैट नेकलेस को बनाएंगे, जिसका भी डमी बनाकर इसमें वो टेस्ट करेंगे, और फिर हम अपने काम को फाइनल करेंगे एज अ डमी प्रोसेस। उसके बाद वही सारा प्रोसेस हम एक्चुअल भीमसेन की बॉडी पर जो ज्वेलरीज है उसके साथ करेंगे। उसके पहले मुझे भी भीमसेन को ऐसे वॉक पे लाना पड़ेगा, नहीं तो ये और वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि हमने जो डमी में प्रोसेस किया वो सही प्रोसेस और वही सही आउटपुट इसमें आ भीमसेन की मेश पर आएगा या नहीं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, प्रोसेस तो बड़ा है, बार बार करना पड़ सकता है, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा हो एक ही बार में, देन यू शुडंट वेट, यू शुड क्रॉस चेक वंस अगेन एंड देन यू गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, अगला काम करो, उसे और फाइन करो। बट उस जो काम अचीव हो गया उसके ऐसे नोट्स बनाओ कि अगली बार आपके बदले कोई और भी बैठ जाए आपके प्रोजेक्ट पर, तो बंदा अटके नहीं कहीं। एक और चीज़ कि आगे बहुत से वीडियोज़ हैं, बहुत से वीडियोज़ हैं, मानता हूँ मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बना रहा हूँ, बहुत लंबे वीडियोज़ बना रहा हूँ, बट ये नहीं करूँगा तो जो आमतौर पे जो हर एक के सवाल होते हैं या सबसे बड़े सवाल होते हैं किसी भी आर्टिस्ट के, कोई आर्टिस्ट का काम देखते हैं, सीखते हैं और फिर पूछते हैं कि अरे ये चीज़ नहीं समझ में आई, अरे वो चीज़ नहीं समझ में आई, यहाँ बीच में वो स्टेप्स कहाँ गए। तो ये सारी चीज़ें
इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ें कवर करूँ। अगर मैं बोल नहीं पाया तो आपने वीडियो में दिखा दूँ, वो ज़रूरी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर आर्टिस्ट सवाल उसके उसके एंथुसियाज़्म को ध्यान में रख के मैं ये सारे वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि बंदा सब कुछ सीख सके। ये कितना आसान सिमुलेशन है। ऑफ कोर्स भीमसेन ज़्यादा हैवी थे, तो ऐसे बड़े-बड़े मूवमेंट तो नहीं है। जंप्स, स्मैशिंग, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें उस वक़्त इन चीज़ों पर क्रिटिकल और क्रूशियल ध्यान देना पड़ेगा, व्हिच इज़ टफ एंड टफर देन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आगे बनेंगे एंड आई वुड लाइक टू मेक इट एज़ मच एज़ फास्टर देन आई एम थिंकिंग। और साथ में बीच-बीच में दूसरे टॉपिक्स भी कवर करने हैं। बहुत से दूसरे आर्टिस्ट हैं जो इस कैटेगरी से परे दूसरी कैटेगरी में 3D में अपना काम करना चाहते हैं। उन्हें भी मुझे हेल्प करनी है। आई वांट देम आल्सो टू बी ग्रोइंग टुगेदर, क्योंकि ये काम एक बड़े लेवल के अंदर आता है, व्हिच वी कॉल इट आर्टिस्ट। ऐसे सारे काम एक लेवल के अंदर आते हैं, व्हिच वी कॉल इट आर्टिस्ट। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू फुलफिल एवरीथिंग एंड वी नीड टू अचीव एवरीथिंग। तो ठीक है दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।